इंसान को जो चीजें इंसान बनाती हैं उनमें से एक है संवाद करने की इच्छा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बनाए माइक्रोफोन, प्यार से कहें तो माइक, गले से निकली आवाज को बिजली की तरंग में बदलने वाला यंत्र। अब आप इस तरंग या सिग्नल को ब्रह्मांड में कहीं भी भेज सकते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात जवाहरलाल नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में रात के 11:56 पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण पढ़ते हैं जिसमें आज़ादी का ऐलान था। वो माइक ही था कि पंडित नेहरू के शब्द अब भी हमारे पास दर्ज हैं। तब से लेकर अब तक भारत के संसदीय इतिहास में माइक का इस्तेमाल हर तरह से हुआ। माइक पर बोलते राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी, और जब ये बोलते तो पक्ष विपक्ष सब एकटक सुनते। माइक पर बोलते पीलू मोदी तो सब ठहाके लगाते। रामदास आठवले के भीतर छिपे कवि को भी हम जान पाए तो माइक की ही कृपा से। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक तरह से नहीं हुआ। हमारे नेताओं ने अभिनव प्रयोग किए। 21 अक्टूबर 1997 का दिन था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कल्याण सिंह सरकार को बहुमत साबित करना था। लोगों ने जूतों का चलना सुना था, लेकिन जूता संसदीय परंपरा में फिट कैसे बैठता, तो सदन में माइक चले। – 2018 में कमोबेश यही काम गुजरात विधानसभा में भी हुआ। लेकिन अब माइक की भूमिका बदल गई लगती है। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि संसद का माइक चेहरा देखकर चालू और बंद हो रहा है। यह इल्जाम कैमरे को लेकर भी। आरोप हल्का नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष वाकई सदन के भीतर अपनी बात दर्ज नहीं करा पा रहा तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आज दिन की बड़ी खबर में इसी पर बात होगी कि विपक्ष के आरोप में कितना दम है। क्या वो अपनी खींच के चलते बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं या फिर कुछ बात है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राहुल गांधी के लंदन दौरे के बाद लोकतंत्र को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी है और इसमें कीवर्ड है माइक। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दबाया और कुचला जा रहा है। इस कड़ी में सबसे बड़ा आरोप यह कि संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। जब विपक्षी नेताओं के बोलने की बारी आती है तो माइक को बंद कर दिया जाता है। केंद्र की बहस पर आए उससे पहले दो राज्यों की विधानसभा की हालिया तस्वीरें देख लें। पहली बिहार से, जहां बीजेपी विधायक की तरफ से माइक मर्दन की तस्वीर आई। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलने के बाद दोबारा प्रश्न पूछते हैं। पता चला कि अब माइक से आवाज़ नहीं आई। माइक बंद होने से नाराज बीजेपी विधायक ने अपना सारा बाहुबल माइक को उमेटने में लगा दिया और फिर तोड़कर ही दम लिया। दूसरी तस्वीर के लिए उत्तराखंड चलते हैं। राहुल गांधी विदेश में भारतीय लोकतंत्र पर खतरे की बात करके आए हैं। उन्हीं के विधायकों ने उत्तराखंड विधानसभा में रूल बुक फाड़ी। इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो माइक को नोचा और तोड़कर पटक दिया। जहां जहां जो विपक्ष में है वो माइक पर सारा गुस्सा उड़ेल रहा है। केंद्र में भी इसी के इर्द गिर्द बहस है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन में सरकार प्रायोजित व्यवधान हेडर के साथ पत्र लिखा। स्पीकर से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विपक्षी सदस्यों को निष्पक्ष तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले। खत में चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि उनकी मेज पर लगा माइक पिछले 3 दिनों से बंद है और इससे राहुल गांधी के उस बयान की पुष्टि होती है कि भारत में विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने भी ब्रिटिश सांसदों की मौजूदगी में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारे माइक खराब नहीं है, वे काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। मेरे भाषण के दौरान ऐसा कई बार हुआ। बजट सत्र में अपनी स्पीच के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर विवाद हुआ। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, लोकतंत्र का अपमान बताया। लेकिन अब इसको लेकर, माइक को लेकर ऐसा ही बयान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से भी आया। बुधवार देर रात ट्वीट कर स्पीकर पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष ओम बिरला केवल बीजेपी के मंत्रियों को संसद में बोलने दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने संसद को स्थगित करने की घोषणा कर दी। किसी भी विपक्षी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। स्पीकर इसे सामने से लीड कर रहे हैं। अगर मुझे इस ट्वीट को करने के लिए जेल जाना पड़े तो वही मुझे दिक्कत नहीं है। वजह जो भी रही हो, लेकिन महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट अब डिलीट हो चुका है। लोकतंत्र के खतरे और माइक बंद करने के आरोपों के बाद आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। इससे पहले संसद में बीजेपी के बड़े नेताओं ने राहुल से माफी की मांग की थी। ऐसे में पत्रकारों ने राहुल से सवाल किया। राहुल ने कहा वो जवाब देंगे, स्पीकर उन्हें बोलने का समय दें। खबर आई कि राहुल ने स्पीकर से मिलने का समय भी मांगा। सदन के माइक पर बोलने का मौका जब मिलेगा तब मिलेगा। उससे पहले राहुल गांधी ने पार्टी के माइक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाए। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir.
राहुल ने कहा संसद में लगे आरोपों का जवाब वो संसद में देंगे। इसके साथ ही वो अडानी और पीएम मोदी को भी एक ही बयान में नत्थी कर गए। जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे। लाजमी था कि बीजेपी जवाब देने में वक्त नहीं लगाएगी। सो उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। माइक पर थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद। Rahul Gandhi has made it into a habit to derail Indian democracy, criticize it, and demean it. आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। बीजेपी कह रही है राहुल के आरोप निराधार हैं। वो अब आक्रामक रूप से राहुल गांधी की माफी का कैंपेन चलाने जा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि ये अडानी के मुद्दे को दबाने की कोशिश है। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और अधीर रंजन चौधरी की शिकायतों का उलझमा जोड़ यही निकल रहा है कि लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के सांसदों को बराबर मौका नहीं मिल रहा। महुआ ने सीधे स्पीकर का नाम भी लिया था। हम तो स्पीकर पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन नियमों और परंपराओं की जानकारी जरूर दे सकते हैं। इसके लिए हमने बात की इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से, जो 27 साल से लोकसभा और राज्यसभा को कवर कर रहे हैं। हमने पहला सवाल संसद की कार्रवाई की लाइव प्रोसीडिंग और उसके इतिहास को लेकर किया। तो 24 जुलाई 2006 को ये लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई लोकसभा की, और ये ब्रेन चाइल्ड था उस टाइम पे। कम्युनिस्ट बहुत बड़े नेता थे और लोकसभा के स्पीकर बने माननीय श्री सोमनाथ चैटर्जी जी। सोमनाथ दादा का ये कहना था कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उससे एक तरह से एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी पार्लियामेंट के सांसदों की कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, उससे जनता तक पता लगेगा क्या हो रहा है, एंड जनता कैन मेक बेटर चॉइसेस। एक एडुकेटेड चॉइसेस जनता जो है वो करेगी। तो उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू हुई। उस समय पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, लीडर ऑपोजिशन कह रहा हूँ, चेयरमैन थे राज्यसभा के, वो भैरव सिंह शेखावत जी थे। वो बीजेपी के एक टाइम पे बड़े नेता थे, और राज्यसभा के टाइम में कहा जाता है कि अच्छा समय था राज्यसभा का तब तक। जब भैरव सिंह शेखावत थे तो वो कहा जाता था कि उतने काफी न्यूट्रल माने जाते थे। तो उन्होंने मना करा, उनको सहमति नहीं थी इस बात के लिए। तो ये राज्यसभा का जो लाइव टेलीकास्ट है पूरा, एक तरह से चैनल जिसे कहते हैं, वो 2011 में माननीय हामिद अंसारी जी के आने पे हुआ। और इस सब की शुरुआत अगर देखें तो दिसंबर 1989 में सेलेक्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स शुरू की गई कि कुछ पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको दिखाया जाएगा, जनता को दिखाया जाएगा। तो उसमें सबसे अहम होता था जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, दोनों सदन के नेताओं को बिठा करके सांसदों को, उसका एक टेलीकास्ट शुरू हुआ। 1994 18 अप्रैल को राज्यसभा की और लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उनका टेलीकास्ट नहीं कह रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग शुरू हुई कि कौन क्या कर रहा है। वो एक टेबल ऑफिस लिखता है, लेकिन और कर क्या रहा है वो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अगस्त का महीना आया 1994 का, तब एक लो पावर ट्रांसमीटर सेटअप किया गया पहली बार पार्लियामेंट हाउस से लाइव प्रोसीडिंग्स के लिए। लो पावर ट्रांसमीटर
एक संयंत्र होता है जिसके जरिए ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी किसी भी जगह से आपको अगर ट्रांसमिशन करना है तो उस जगह पे एक ट्रांसमीटर लगता है। आपने बड़े बड़े खंभे देखे होंगे, वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, उससे ट्रांसमीटर लगाया गया जिससे कि प्रोसीडिंग दिखाई जा सके। दिसंबर का महीना आया 1994 में, तो जो क्वेश्चन आवर होता है दोनों हाउसेस का, वो दूरदर्शन में ऑल्टरनेट हफ्ते में दिखाया जाने लगा। यानी एक हफ्ते में जो लाइव लोकसभा का क्वेश्चन आवर चलेगा और अगले हफ्ते में राज्यसभा का चलेगा। लेकिन जिस समय लोकसभा लाइव चल रही है दूरदर्शन पे, ऑल इंडिया रेडियो पे राज्यसभा लाइव प्रसारण दिखाता था, सुनाता था, यानी प्रोसीडिंग्स का। उसके बाद जब दूरदर्शन की अपनी चैनल्स आ गई, आपको याद होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम से जो धीरे धीरे करते हुए राजीव गांधी जी के टाइम में टेक्नोलॉजिकल विकास आ रहा था टीवी की दुनिया में और सैटेलाइट की दुनिया में, तो साइमल्टेनियसली क्वेश्चन आवर का 1990s के बीच में आते आते क्या हुआ कि टेलीकास्ट शुरू हो गया क्वेश्चन आवर का। और दिसंबर 2004 में डेडिकेटेड सैटेलाइट चैनल जब आ गई, तब जाकर के क्या हुआ था कि दोनों का पॉजिटिव एक तरह से टेलीकास्ट शुरू हुआ। यहाँ सबसे जरूरी सवाल अभी बाकी था। हमने उनसे पूछा कि माइक कब चालू होते हैं, कौन चालू करता है और ये कैसे तय होता है कि कैमरे पर क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोकपाल बिल का मामला चल रहा था, जब आपको याद होगा कि बाबा साहब ये जो अनशन चल रहा था लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे साहब का, और उसी की उत्पत्ति है अरविंद केजरीवाल जी। तो उस समय पे पार्लियामेंट में जम के हंगामे हो रहे थे और सरकार जो है भयंकर बैकफुट पे थी। और उस बैकफुट के दौरान एक चीज बड़ी अजीब हुई कि जब लोकपाल बिल राज्यसभा में आया तो आखिरी दिन था, 12 बजे रात तक की पार्लियामेंट प्ररोग की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो सरकार के कहने पे, अनुमोदन पे सदन को चालू करता है। तो एक मियाद होती है जिस तक पार्लियामेंट को बुलाया जाता है, और अगर तैयारी खत्म होने वाली है तो उसको दोबारा बुलाया जाए, नहीं तो वो सदन खत्म हो जाता है। बड़ा टेंस दिन था। और उस दिन की बात मुझे याद है कि विपक्ष इतना एकजुट हो गया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस उस समय यूपीए जो थी वो भ्रष्टाचार के मामले में भयंकर बैकफुट में थी, और विपक्ष को लग रहा था, सबको, और मैं सिर्फ इस समय बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, सबको लग रहा था कि साहब ये मौका है कांग्रेस को धोबी पछाड़ मारने का। तो पूरा विपक्ष एक हो गया साहब, नॉन कांग्रेस पार्टियां भी आ गई, न्यूट्रल बीजेडी वगैरह सब आ गए। इतने अमेंडमेंट हो गए लोकपाल बिल में कि वो बिल विपक्ष का बिल लग रहा था, सरकार का बिल नहीं लग रहा था। और उस दिन इतना जम के हंगामा हो रहा था, विपक्ष का पलड़ा इतना भारी था। मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री थे, शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी थे, मगर वो जो एक फेरोसिटी होती है विपक्ष की, जिससे वो काफी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि तमाम आंदोलन वगैरह जो 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, तमाम चीजें होते होते प्रधानमंत्री चोर है के नारे, तो एक स्थिति आई कि नैरेटिव जो एजेंडा था सेट हो रहा था, वो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो रहा था। और आपको याद होगा कि उसके बाद आया एक बड़ा वक्फा, जब 2009 में माननीय चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, दिसंबर का ही महीना था मेरे ख्याल से, उन्होंने बाहर आके घोषणा अपने दफ्तर से कर दी थी कि अलग राज्य तेलंगाना बनेगा, और उस पर काम फिर ठंडा हो गया। तो तेलंगाना की प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट में गजब प्रोटेस्ट हुई थी, वो भी उसमें सांसद बाहर सो रहे थे गलियारों में, ये हालत थी कि लोग टोपियां बना करके पहन के आते थे, शर्ट्स पे चूंकि बैनर और होर्डिंग पोस्टर मनाही थी, तो वो अपनी कमीजों के ऊपर ही लिख करके आते थे अपने विरोध को दर्शाने के लिए। और उस समय पे निखिल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो सेक्रेटेरिएट था राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब के स्टाफ में जो कुछ एडवाइजर थे, उन्होंने पहली बार ये कहा कि साहब ये एजेंडा जो है ये सेट हो रहा है विपक्ष का, और वो देख रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे याद है कि उन दिनों पहली बार जाकर के क्या हुआ शुरू, कि जब विपक्ष हल्ला करे, विपक्ष अपना एजेंडा मजबूती से रख रहा हो, तो क्या है कि कैमरा जो है वो चेयरमैन पे या जो चेयर पे बैठा हो उस पे डाल दो, या कैमरे को डाल दो आप सिर्फ सत्ता पक्ष पे जो कि हल्ला नहीं कर रहा है। तो विपक्ष का हल्ला का शोर तो सुनाई दे रहा है साहब, लेकिन कौन हल्ला कर रहा है ये दिखना बंद हो गया। तो पॉलिटिकल एजेंडे की काट के लिए ये शुरू हुआ।
उसके बाद क्या हुआ कि हामिद अंसारी साहब ने एक बात और नोटिस करी कि लोग रोज रात को राजनीतिक एजेंडे डिबेट करके टीवी पे आते हैं, सुबेरे खून में गर्मी होती है और तैश ज्यादा होता है, कहीं भड़ास निकालने का टाइम नहीं मिला होता है, तो आकर के सबसे पहला काम करते हैं हाउस को डिसरप्ट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो चीज होती है वो सदन में सुबह सुबह 11 बजे होती है, वो होता है क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर जो है ना, वो एक बड़ी अहम चीज है साहब। वो बड़े बड़े बुनियादी डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र ये है, चीन दरवाजे पे है, इन सब पे नहीं होता। जो क्वेश्चन आवर होता है वो इस तक चीज पे होता है कि फला मोहल्ले की गोरखपुर के गोल घर के पास की नाली का पानी भरा हुआ है, इस तक पे जाता है। क्वेश्चन आवर जो है वो आम आदमी की आम जरूरत और सबसे न्यूनतम लेवल का जो आदमी है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसके लिए होता है। और क्वेश्चन आवर पे रोज चोट हो रही थी, विपक्ष क्वेश्चन आवर नहीं चलने देता था, रोज एडजर्नमेंट मोशन देता था कि साहब क्वेश्चन आवर हटाइए और फला चीज पे डिबेट करिए। सरकार बैकफुट पे थी। तो हामिद अंसारी साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं साहब, आपको एक भड़ास पीरियड दे देते हैं। तो आते ही 11 से 12 तक भड़ास पीरियड, 12 बजे से क्वेश्चन आवर चलेगा। अब उस भड़ास पीरियड में एक शुरुआत ये हुई कि कहा गया कि लोकसभा उधर की में चलता था अलग, लेकिन राज्यसभा में कि आप आइए, आपको 3 मिनट मिलेंगे और इस 3 मिनट के अंदर, 0 आवर टाइप का, उसके 3 मिनट के अंदर अपनी आप बात कह दीजिए। अब सांसद जो हैं वो कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं साहब कि मॉनिटर है, कोई डांट सुन लेंगे और बैठ जाएंगे। उनको लगा कि साहब ये बड़ा बढ़िया मौका है। तो उनको लगा, क्या करने लगे वो कि 3 मिनट का टाइम होता था, 1 घंटी बजती थी, 2 घंटी बजती थी, चेयरमैन कहता था, हाथ जोड़ता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। तो एक दिन जब ज्यादा होने लगा तो माइक बंद करा गया सांसदों का, कुछ लोगों का, कि 3 मिनट के बाद माइक बंद कर दिया जाएगा, तो आप बोलते रहिए, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि चेयर कह दे। अब होता यह था कि रिकॉर्ड पे चेयर कह दे कि बोला जाए, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, तो रिकॉर्ड पे तो नहीं जा रहा है, लिखा तो नहीं जा रहा है लोकसभा का या ये राज्यसभा का रिकॉर्ड में। लेकिन होता क्या था कि चूंकि माइक बंद नहीं होता था, तो नेता जो बोल रहा है वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए जनता तक पहुंच जाता था। तो ये एक अतिशयोक्ति थी सिस्टमिक, तो उसके कारण माइक बंद किया जाने लगा। अब ये आ गई साहब, क्या है कि हिंदुस्तान की एक परेशानी है निखिल, राजनीति की, कि यहाँ पे अगर कोई चीज किसी चीज दृष्टि से शुरू की जाए, किसी मंतव्य से, या कोई डेस्टिनेशन हो, कोई कारण हो, उसकी बुरी रवायत उसका बन जाना बड़ा आम हो जाता है। तो वो जो कैमरा उद्दंडता दिखाने ना दिखाई दे जनता को, वो बन गया कि साहब विपक्ष को गायब ही कर दो। अब आप इसमें कहेंगे कि रूल क्या है? देखिए, रूल इसमें माइक बंद करने या किसी को दिखाई जाने का नहीं। पार्लियामेंट जो चलती है या सदन, दोनों चलते हैं, वो चेयर की, जो चेयर पे आसीन है पीठाधीश, उसकी अनुमति से चलते हैं। तो माइक बंद करने का किसी को हक नहीं है। माइक सरकार नहीं बंद करवा सकती। माइक बंद करने का आदेश चेयर से ही आता है। वो चेयर का ही आदेश है कि जब चेयर कहेगी कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तो क्या हो रहा है कि जब वो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड होता है, तो उस समय पे माइक बंद हो जाते हैं। अब उसमें कैच ये है कि अधीर रंजन साहब कहते हैं कि मेरा माइक बंद हो जाता है। अब उसमें ये परेशानी ये है कि उस समय अधीर रंजन साहब चौधरी साहब को परमिशन तो होती नहीं है बोलने की, लेकिन वो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। अब जब बात रखना चाहते हैं और चेयर की तरफ से ताकीद होती है कि माइक बंद हो जाए, तो माइक बंद हो जाता है। तो जब उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो वो कहते हैं मेरा माइक सरकार ने बंद करवा दिया। अब ये होता फैसला चेयर का है, देखिए। और चेयर की किसी भी डिसीजन पे मैं खासकर, सांसद ऐसी कोताही कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों करते हैं, लेकिन वो उनका डिस्क्रिशन है, उस पे डिस्क्रिशन पे हम लोग बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हो रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि सदन ज्यादातर जिन मुद्दों पे वो लेकर के आता है, उस पे बात नहीं करता है, क्योंकि न्यूमेरिक स्ट्रेंथ ऐसी है। जब न्यूमेरिक स्ट्रेंथ सरकार की ऐसी है कि वो अपनी बात नहीं कह पाता है, उसके लिए सरकार एग्री नहीं करती है, जब एग्री नहीं करती है बीएसी जैसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वगैरह में, तो चेयर भी बाध्य है ना। चेयर बाध्य है कि ये एजेंडे में, एग्रीड एजेंडे में नहीं है। जब ये एग्रीड एजेंडे में नहीं है सत्ता और विपक्ष में,
तो वो उसको आने नहीं दे सकता, इसलिए वो चेयर को कहना पड़ता है कि रोक दो, माइक बंद कर दो। अब इसमें असली कारण, मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया कि चेयर भी सदन के अंदर हुए दरवाजों के पीछे के एग्रीमेंट्स पे ही चलता है। अगर बीएससी में तय हो गया कि आज फला ये होगा, तो उस पे हो जाएगा, चेयर भी उसी हिसाब से चलेगी। लेकिन अगर सरकार और विपक्ष के बीच में इतना ब्रेकडाउन आ गया है कि वो बीएससी में कुछ एग्री नहीं करते हैं, या बीएससी में जिस चीज पे एग्री करते हैं उस चीज का पे अमल बाहर आके नहीं करते हैं, तो साहब चेयर भी मजबूर है। चेयर भी कहेगा कि साहब मैं क्यों, यहां पे रेफरी का काम मेरा है, अगर यहां हुड़दंग हो रहा था मैं तो सीटी बजा करके फाउल कह दूंगा, तो सीटी बजा करके चेयर फाउल कह देता है। तो अब क्या है कि एक विशेष साइकिल फंस गई है पार्लियामेंट में, एक विशेष साइकिल फंस गई है कि आप या तो अपनी राजनीति कर लीजिए या पार्लियामेंट चला लीजिए। हमने आपको पक्ष विपक्ष के आरोप बताए, साथ में नियमों की जानकारी भी दे दी। अब आप सभी माननीयों का मूल्यांकन करें कि सांसदों और संवैधानिक पदों पर आसीन लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। ये था आज का ललन टॉप शो। चलते चलते आपके लिए एक संदेश। शुरू हो गया है किताबों से जुड़ा ललन टॉप का एक डेली प्रोग्राम किताबी बातें। इसमें होंगी रोज एक नई किताब पर चर्चा, उससे जुड़े रोचक प्रसंग। देखना न भूलें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे ललन टॉप के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, सोशल मीडिया और ऐप पर भी किताबी बातें। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।